नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का प्रोजेक्ट वर्क के इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये जो प्रोजेक्ट वर्क है, स्पेशली ये जो वीडियो मैंने आज बनाया है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए है। प्रोजेक्ट वर्क या मेजर प्रोजेक्ट वर्क के नाम पर ये NSQF सिलेबस के अंतर्गत इसको सिलेबस में रखा गया है, BT UP के अकॉर्डिंग। तो ये प्रोजेक्ट वर्क अंतिम वर्ष में अध्ययनरत डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, सभी ब्रांचेस में ये होता है। तो आज लेकिन हम बात जो करने जा रहे हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के छात्र छात्राओं के लिए। तो प्रोजेक्ट वर्क अंतिम सेमेस्टर में यानी 6th सेमेस्टर में होता है, कंपलसरी होता है और इसके लगभग 100 मार्क्स होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरे 3 साल में जो हमने पढ़ाई की होती है डिप्लोमा के रूप में, जो हमने ज्ञान हासिल किया होता है, वो पूरा प्रोजेक्ट वर्क में हमारा दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए और ये इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या कहीं भी इंटरव्यू प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं या कोई हमसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसी वजह से प्रोजेक्ट वर्क तो वैसे स्वयं से किया जाता है, लेकिन इसमें गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से जो NSQF सिलेबस जो निर्धारित है बच्चों के लिए, उसमें पूरा डिटेल में सब चीज़ दिया गया है कि प्रोजेक्ट वर्क को कैसे किया जाना चाहिए, क्या उसका तर्काधार रखने का सारा चीज़ दिया है। तो एक एक करके हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, जो क्षेत्र हो सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क को करने के, वो बच्चों को मैं आज बताऊंगा। तो उनको काफ़ी हद तक एक गाइड मिलेगा, एक गाइडेंस प्राप्त होगा। तो एक गाइड करना बहुत ज़रूरी है जिससे बच्चों को एक सही गाइडेंस मिल सके और वो एक अच्छा प्रोजेक्ट बना करके तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वो रखने का सिलेबस में तर्क आधार क्या है। आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से छात्र छात्राओं को प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनको हम देख लेते हैं। जो मेजर प्रोजेक्ट वर्क या प्रोजेक्ट वर्क के नाम पर, मेजर मीन्स मुख्य जो प्रोजेक्ट वर्क है, इसके अलावा माइनर प्रोजेक्ट वर्क भी होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट वर्क भी हम किसी भी सेमेस्टर में कर सकते हैं। स्पेशली BTech वगैरह में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलता है। यहाँ पर तो एक ही बार प्रोजेक्ट वर्क होता है अंतिम सेमेस्टर में। तो ये मेजर प्रोजेक्ट वर्क के नाम पर सिलेबस में है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो छात्रों में नवाचारी कौशल विकसित करना है, जहाँ छात्र छात्राएं अपने पाठ्यक्रम में पढ़े गए विषयों से अर्जित ज्ञान एवं कौशल को किसी विशिष्ट समस्या अथवा हाथ में लिए गए प्रोजेक्ट का समाधान ढूंढने में इस्तेमाल कर सकें। तो 3 साल कोई भी डिप्लोमा के बच्चे 3 साल या 6 सेमेस्टर अध्ययन करते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में लगभग 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल की अगर बात करें, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह भी पढ़ते हैं और RAC वगैरह सारे सब्जेक्ट वो पढ़ लेते हैं। तो उनका इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद क्या वो किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो किसी समस्या का समाधान करे, इसका मेन उद्देश्य होता है प्रोजेक्ट कराने का। दूसरा प्रोजेक्ट वर्क का यह भी उद्देश्य है कि छात्रों को प्रोजेक्ट से संबंधित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, जहां एक वास्तविक कार्यकारी वातावरण हो, में एक निश्चित समय अवधि के लिए लगाया जा सके। तो एक जहां वास्तविक कार्यकारी वर्किंग कंडीशन जो होती हैं, एक्चुअल वर्किंग कंडीशन, वहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इस छात्रों को प्रोजेक्ट से संबंधित दिया जा सके। इस वजह से भी प्रोजेक्ट कार्य कराया जाता है। जो BTech वगैरह के छात्र होते हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं, BTech M.Tech के, जो तो उनको इंडस्ट्री का भी काफ़ी हद तक एक एक्सपोजर प्राप्त होता है। तो इसके लर्निंग जो आउटकम्स हैं प्रोजेक्ट के, कि इस विषय को पढ़ने के बाद, ये प्रोजेक्ट करने के बाद छात्रों को क्या परिणाम मिलेंगे विषय अध्ययन से। तो डिप्लोमा करने के उपरांत छात्र जिन क्षेत्रों में अपना योगदान देने जा रहे हैं उसके बारे में एवं वहां पर संपादित होने वाले विभिन्न ऑपरेशन एवं फील्ड वर्क के बारे में समझ पैदा करना। ये प्रोजेक्ट वर्क जब वो करेंगे उसमें टीम वर्क भी होती है, बहुत सारे 3 छात्र मिलकर, 2 छात्र मिलकर ये प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। तो बहुत कई जगह जैसे मार्केट सर्वे वगैरह के लिए बाहर भी जाते हैं, हो सकता है किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री में जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं। तो जब वो जॉब करने के लिए किसी कंपनी में जाते हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में, तो उनको बहुत सारी चीज़ों की फील्ड वर्क के बारे में एक समझ पैदा होती है, जो वहाँ विभिन्न होने वाले ऑपरेशंस के बारे में एक समझ पैदा होती है।
दूसरा, कक्षाओं में पढ़ाए गए सैद्धांतिक ज्ञान को वर्क प्लेस में कैसे प्रयोग लाया जाए, इसकी समझ पैदा होती है। अब सैद्धांतिक ज्ञान, विभिन्न प्रकार के विषय तो बच्चे 3 साल तक पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको वर्किंग कंडीशन में यानी वर्क प्लेस में यानी कार्य क्षेत्र में कैसे प्रयोग में लाया जाए, इसकी समझ उनको नहीं होती है। तो प्रोजेक्ट के माध्यम से जो सैद्धांतिक ज्ञान से जो अर्जित ज्ञान है उसको वो वर्क प्लेस में कैसे प्रयोग में लाना है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। छात्रों के मध्य प्रत्यक्ष अनुभव एवं विश्वास पैदा करना, जिससे कि वो पॉलिटेक्निक या संस्था से प्राप्त ज्ञान एवं कौशल से वास्तविक दुनिया की समस्याएं जो कि उनके कार्य से संबंधित हैं उनका समाधान ढूंढ सकें। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो उनके मध्य क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव एवं विश्वास पैदा होता है प्रोजेक्ट करने से, और वो जो पॉलिटेक्निक या संस्था से ज्ञान प्राप्त करते हैं और या जो कौशल उनको प्राप्त होता है उससे वो वास्तविक दुनिया की समस्याएं जो उनको आसपास दिखती हैं, समझ में आती हैं, को वो खोज सकते हैं, तो उनका वो समाधान ढूंढने में सक्षम हो पाते हैं। लास्ट एक पॉइंट और है जिसकी हम बात करेंगे, तो छात्रों में पारस्परिक कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, सकारात्मक दृष्टिकोण एवं नैतिक गुण विकसित हो सकें। तो आप समझ रहे हैं कि क्योंकि टीम वर्क है तो एक पारस्परिक कौशल इसमें विकसित होता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, उसको प्रेजेंट करते हैं, लोगों से बात करने के लिए जाते हैं, जवाब देते हैं हर चीज़ के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इसमें प्रेजेंटेशन भी कराया जाता है, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल निखर कर आती है। इसके अलावा उनके अंदर पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो डेवलप होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण उनके अंदर आता है और एक नैतिक गुण भी उनके अंदर विकसित होता है। तो ये सारे लर्निंग आउटकम्स थे जो प्रोजेक्ट के द्वारा हमको मिलते हैं सीखने को। तो ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, से कोई भी प्रोजेक्ट की शुरुआत आइडिया के साथ होती है, यानी विचार जब हमारे दिमाग में पहुंचता है तो टू डू हम करने का विचार करते हैं, फिर उसको करते हैं और जब फाइनल हो जाता है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सही का निशान लगा दिया कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब वैसे तो इसकी एक प्रोजेक्ट आइडिया के साथ इसकी शुरुआत होती है। आइडिया या प्रॉब्लम जो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान कर पाते हैं जिस आइडिया की या समस्या की, तो उसको सॉल्व करने पे लग जाते हैं और उस पर हम प्रोजेक्ट अपना करते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ सामान्य निर्देश भी हैं, एक जनरल गाइडलाइंस भी दे दी गई है, उसके हिसाब से काम किया जा सकता है। जैसे प्रत्येक छात्र की एक अपनी अलग समझ एवं सामर्थ्य होती है, बिल्कुल सही बात है। अतः प्रोजेक्ट वर्क प्रत्येक छात्र की सामर्थ्य के अनुरूप होना चाहिए। भाई सबकी सामर्थ्य तो समझ अलग अलग होती है, तो सबको ये नहीं कि पता चले कि किसी क्षेत्र में उस छात्र का रुझान नहीं है उसको ज़बरदस्ती प्रोजेक्ट दे दिया, जिसका उसमें खुद बच्चे का रुझान हो, जिसमें स्वयं से उसको लगता हो कि नहीं मैं इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, उस फील्ड में उसको लेकर के प्रोजेक्ट करना चाहिए। और जो उसने टेक्निकल ज्ञान अर्जित किया है डिप्लोमा में पढ़ाई करते हुए, वो उसके कॉन्सेप्ट लगा करके कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये उसको करने देना चाहिए। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्रों से ही पूछा जाना चाहिए कि वे जिस भी प्रोजेक्ट पर कार्य करना चाहते हैं उसको पहचान कर उस पर कार्य करें। तो ये छात्रों से पूछ लिया जाता है, छात्र अपना माइंड लगाते हैं, समस्याओं की पहचान करते हैं, अपने आसपास देखते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो उसको प्रोजेक्ट के रूप में लेकर के उसका समाधान विकसित करते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं, कोई मशीन बनाते हैं जो कि किसी की समस्या का समाधान कर सके। तो ये जनरली बच्चों को ही बता दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि बेटा बताओ कुछ लिस्ट तैयार कर लो प्रोजेक्ट आइडियाज़ की जो आपकी नज़र में अच्छे हों और जिन पर आप अच्छे तरह से कार्य कर सकें, उनकी पहचान आप लोग कर लीजिए। तो प्रोजेक्ट की समस्या या उसको पहचानने का कार्य काफ़ी पहले से ही यानी द्वितीय वर्ष के अंत से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अंतिम वर्ष में ही हमको जब छठे सेमेस्टर में सम्मिलित है तभी तक का इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए। सेकेंड ईयर तक काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं, तो जब सेकेंड ईयर पास हो जाए स्टूडेंट तो उसको मन में विचार कर लेना चाहिए कि मुझे फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट करना है उस पर कार्य मैं अभी से प्रारंभ कर दूँ। आइडिया खोजना, जो आपका समस्या का खोजना, समस्या उसकी नज़र में आती है तो उसको पहचान करके रख लेना कि इस पर मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, तो वो तैयारी शुरू से ही कर लेता है और उस पर और जो ज्ञान की ज़रूरत होती है तो वो उसको अच्छे से उस पर स्टडी करता रहता है, अध्ययन करता रहता है स्टूडेंट को जो भी उस समस्या समझ में आती है। छात्रों को ऐसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मेजर प्रोजेक्ट वर्क के रूप में आवंटित किया जाना चाहिए जिसमें उनका रुझान हो। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें रुझान हो बच्चे का उस फील्ड में ही उसको प्रोजेक्ट वर्क कराना चाहिए।
यह भी अति आवश्यक है कि सभी विभागों के शिक्षकगण प्रोजेक्ट आइडिया की पहचान के लिए छात्रों के मध्य ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का आयोजन करें। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? इसमें बच्चों का एक ग्रुप बना करके उनसे आइडियाज़ लिए जाते हैं, तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसके बारे में भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे होती है, इसके कौन कौन से चरण होते हैं और ब्रेन स्टॉर्मिंग से किस तरह से आइडिया निकल कर आते हैं और किस तरह से फिर आइडिया को सेलेक्ट करके उसको मूर्त रूप दिया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कहलाता है, जिसमें बच्चों के ग्रुप में ब्रेन स्टॉर्मिंग, बच्चों का एक ग्रुप बनाकर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया जा सकता है। प्रोजेक्ट का आवंटन एकल रूप से या ग्रुप में किया जा सकता है। यदि छात्रों को ग्रुप के रूप में प्रोजेक्ट का आवंटन किया जा रहा है तो एक ग्रुप में 3 से अधिक छात्र नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा छात्र इकट्ठे होने से 5, 6, 10 छात्र जब इकट्ठे हो जाते हैं तो काम करने वाले 1 या 2 छात्र होते हैं और बाकी लोगों के सिर्फ नाम उसमें पड़े रहते हैं। तो ये एक सच्चाई है, बहुत ज़्यादा भीड़ अनावश्यक रूप से इकट्ठी नहीं करना चाहिए। जब मैक्सिमम 3 छात्र या 2 छात्र मिलकर के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इंडस्ट्री के सहयोग से पहचाने गए प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स होंगे तो बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री में आ रही समस्याओं को दूर किया जा सकता है ऐसे प्रोजेक्ट से, तो इंडस्ट्री में उनको पहचान भी मिलती है। और प्रोजेक्ट वर्क के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को परंपरागत रूप से चलने वाली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो कि न्यूनतम या बिना किसी पर्यवेक्षण के चलती है, के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। एक आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करते हैं, जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर जो टीचर्स हैं कॉलेज के, उनका कोई सुपरविजन या पर्यवेक्षण नहीं होता है, वो स्वयं से कंपनी में जाते हैं, अपना करते हैं। तो प्रोजेक्ट को उस तरह से नहीं देखना चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क उससे एक डिफरेंट कार्य है जिसका कंटिन्यूअस सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण अति आवश्यक है। जो गाइड हैं, जो आपके टीचर हैं, वो कंटिन्यूअस सुपरविजन करते हैं, बताते हैं कि काम बेटा किस स्थिति में पहुंचा, कहाँ तक काम हुआ, कोई समस्या तो काम करने में नहीं आ रही है, आगे आपको सब काम को किस तरह से पूरा करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते रहने चाहिए। और गाइड ये सब पूछते रहते हैं, सुपरविजन करते रहते हैं, नियमित रूप से पर्यवेक्षण करते रहते हैं। इस तरह के अनुभव को काफ़ी पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए तथा पॉलिटेक्निक शिक्षकों के द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। तो वही जो हम बात कर रहे हैं, काफ़ी पहले से शुरुआत हमको एक प्लान मन में बना लेना चाहिए कि हमको प्रोजेक्ट किस पर करना है और किस तरह से करना है, और जो टीचर हैं पॉलिटेक्निक के वो उसका नियमित रूप से सुपरविजन कर सकते हैं। कुछ सुझावात्मक प्रोजेक्ट गतिविधियां हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, किस किस फील्ड में वो अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे मिलते हैं अक्सर तो पूछते हैं कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट कैसे करें, किस फील्ड में करें, क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए, अच्छा लगे, जिससे कुछ सीखने को मिले, जिसमें जो हमने डिप्लोमा में ज्ञान प्राप्त किया उसका कुछ हम उपयोग कर सकें, उसका एप्लीकेशंस हम उसको ला सकें। तो ये कुछ फील्ड हैं, सुझावात्मक हैं, आप इनमें से कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इनके अतिरिक्त भी आप अगर कोई आपको ठीक लगता है तो वो फील्ड का चयन आप कर सकते हैं और उस पर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो एक तो पहला है मशीन के रिपेयर एवं मेंटेनेंस से संबंधित प्रोजेक्ट, दूसरा लागतन एवं आकलन से संबंधित प्रोजेक्ट, जेग एवं फिक्सचर की डिज़ाइन से संबंधित प्रोजेक्ट। जेग एंड फिक्सचर हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, नहीं इस बार टूल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसमें जेग एंड फिक्सचर्स की डिज़ाइन के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित प्रोजेक्ट, उत्पादकता में वृद्धि करने से संबंधित प्रोजेक्ट, मशीनों के इंस्टॉलेशन, कैलिब्रेशन एवं टेस्टिंग से संबंधित प्रोजेक्ट, वेस्ट को मतलब जो बेकार चीज़ होती है उनको न्यूनतम करने से संबंधित प्रोजेक्ट, फैब्रिकेशन से संबंधित प्रोजेक्ट, ऊर्जा दक्षता से संबंधित प्रोजेक्ट, किसी विद्यमान सिस्टम को इम्प्रूव करने के दृष्टिकोण से बनाए गए प्रोजेक्ट। तो ये सुझावात्मक प्रोजेक्ट गतिविधियां हैं जिन किसी भी फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको सही समझ में आता हो, वो आप फील्ड को चयन करके उसमें अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपको दिया गया है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, एक्चुअल में सिलेबस के हिसाब से ये निर्धारित किया गया है कि ये 9 चीज़ों के अंतर्गत, ये सीरियल नंबर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की कितना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या बच्चे का होगा और उसको किस तरह से नंबर दिए जाएंगे। तो 100 मार्क्स का ये है, तो 10 10 20 20 नंबर 5 5 का इस तरह से डिवाइड किया गया। जैसे सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट असाइनमेंट, प्रोजेक्ट का टॉपिक आपने जो सिलेक्ट किया वो कैसा है, उसके 10% मार्क्स हैं। इसके अलावा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कंसिडरेशंस, जो आपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट में जो कल्पनाएं मानी थी उनका क्या आपने प्लानिंग और जो उनका क्रियान्वयन किया है वो किस तरह से किया, उसके 10%। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्वालिटी परफॉर्मेंस की निष्पादन की गुणवत्ता आपकी कैसी है, उसका 20% है।
प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू ऑफ द प्रॉब्लम ऑन और प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। सॉल्यूशन प्रॉब्लम जो आपका है उसका सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड कराया है कि नहीं, या फाइनल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, 20% इसके लिए मार्क्स हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किस तरह की आपके अंदर जिम्मेदारी है, 10% इसके लिए निर्धारित है मार्क। सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल, जब आप प्रेजेंटेशन देंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपके आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसके 5% मार्क निर्धारित हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, ह्यूमन रिलेशंस, आपके आपस में भाई ग्रुप में आप कर रहे हैं, 3 लोग 2 लोग लोगों से मिल रहे हैं, कुछ सलाह ले रहे हैं, दूसरों से काम आप वो कर रहे हैं, तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स और ह्यूमन रिलेशंस आपके कैसे हैं, इसके 5% निर्धारित हैं। रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स, रिपोर्ट आपने कैसी बनाई है, उसके 10% मार्क्स हैं। इसी तरह से वाइवा वोशी के 10% मार्क्स हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 100 मार्क्स का होता है। तो आप अपनी रेटिंग देख लीजिए कि एक्सीलेंट में आते हैं, वेरी गुड में, फेयर में कि पुअर में। तो ये एक क्राइटेरिया है जो कि सिलेबस में निर्धारित है। तो मेरे हिसाब से आपको एक एक बिंदु पर जो ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दिए हुए हैं उसके हिसाब से ही अपने प्रोजेक्ट को और स्वयं को तैयार करना चाहिए। तो किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वह उसका आइडिया यानी विचार या समस्या जिसका हम समाधान करना चाहते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत आइडिया से होती है। आइडिया उत्पन्न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण तरीका है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो हमने पिछले अभी एक स्लाइड में बात किया था। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग से उपजे बहुत सारे आइडिया में से सबसे बेस्ट आइडिया का चुनाव प्रोजेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। अब ये मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ रेडीमेड प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए सोचे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी में से करें, इसको आप बहुत, ये 5 को 50 आप कर सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट से एक आइडिया दिया है। तो टॉपिक कैसा सेलेक्ट करना चाहिए, रखना चाहिए। टॉपिक हमेशा आपने जो किया है, जैसे आप ग्रास कटिंग मशीन है तो सिर्फ उसमें हेडिंग में ग्रास कटिंग मशीन मत लिखिए, उसमें लिखिए आपने क्या उसका किया, डिजाइन किया है, आपने फैब्रिकेशन किया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है, आपने क्या किया है, एनालिसिस किया है। तो जो भी आपने क्या किया है हेडिंग के रूप में पूरा आपको उसको बताना चाहिए। जैसे आप करना चाहते हैं डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ ग्रास कटिंग मशीन फॉर इंस्टीट्यूट, मान लीजिए जिस पॉलीटेक्निक में या इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ खड़ी बड़ी बड़ी घास के काटने के लिए आप कोई मशीन बनाना चाहते हैं। तो घास काटने वाली मशीनें तो बहुत बन चुकी हैं, लेकिन आपकी संस्था में जो घास उगी है, बड़ी है, छोटी है, उसमें किस तरह का कटर लगेगा। तो जो एग्जिस्टिंग जो घास कटर मशीन है, घास काटने वाली मशीन है, उसमें भी तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके कटर में आप चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन में उसका जो तो सिस्टम चेंज कर सकते हैं। वो आप थ्योरी ऑफ मशीन में आप पढ़ चुके हैं किस तरह से उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरा है जैसे डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन सोलर ऑपरेटेड लेमिनेशन मशीन, जो पेपर लेमिनेशन जो हम कराते हैं डॉक्यूमेंट्स का, वो उसका डिज़ाइन कर सकते हैं जो सोलर ऑपरेटेड हो, सोलर बेस्ड, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ना पड़े। डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ पैडल ऑपरेटेड वॉशिंग मशीन हम बनाएं, जैसे हॉस्टल वगैरह में जो बच्चे रहते हैं, अगर पैडल ऑपरेटेड बना लें तो जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज भी करते रह सकते हैं और उनका कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। इसी तरह से डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ मल्टीपर्पज़ हैंड ट्रॉली जो कई सारे कार्यों में काम आए संस्था के अंदर, मटेरियल हैंडलिंग के लिए और भी कई सारे कामों के लिए, तो उसकी डिज़ाइन और फैब्रिकेशन भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन वर्किंग मॉडल, जो बहुतरकु ड्रिलिंग मशीन होता है उसके कार्यकारी मॉडल का डिज़ाइन निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी संस्था होती है तो वहाँ जब नई संस्था होती है तो बहुत सारी मशीनें नहीं खरीदी जा पाती हैं, एक बार में धीरे धीरे करके आती हैं, तो एक लंबा समय गुजर जाता है। तो इस तरह के मॉडल बनाने से वर्किंग मशीन्स के एक बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, आपको सीखने का मौका मिलता है, और वो प्रोजेक्ट आपके बनाए हुए लंबे समय तक संस्था में रखे रहते हैं, जिससे अदर बच्चे भी उसमें ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये बहुत सब इस तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के और भी मशीनों के प्रोजेक्ट या मशीन टूल्स के वर्किंग मॉडल्स के प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने इसको आप लोगों के लिए दे रखा है, जिसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ हो सकते हैं जो मैं आप लोगों से एक बार और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम और डिस्कस करेंगे।
अब सबसे महत्वपूर्ण विचारों की बात आती है। अब जैसे दो यहाँ पे छात्र आपको दिख रहे हैं, तो जो बाएं तरफ जो छात्र है उसके दिमाग में सदैव प्रश्न आते हैं, समस्याएं कौन थी। प्रश्न आना तो अच्छी चीज़ है, हमको प्रश्न ढूंढना चाहिए, लेकिन उसका समाधान भी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, ना कि सदैव प्रश्न उठाते रहना चाहिए। प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने चाहिए, उसके मन में सिर्फ प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। वहीं दूसरे दाएं के जो दिमाग में जो दाएं स्टूडेंट है, उसको समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उसके माइंड में आइडियाज़ जनरेट हो गए कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो उसके माइंड में क्या आ रहा है, आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं कि उन समस्याएं जो हैं हमारे आसपास, उनका हम समाधान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तब आप सोचिए कि आपके दिमाग में क्या आता है जब कोई समस्या आपके सामने आती है। बस दूसरों को दोष देना, प्रश्न उठाना, समस्याएं कौन सी हैं या उन समस्याओं का समाधान का जो सॉल्यूशन है या समाधान है वो आपके दिमाग में उपजता है। तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में हमेशा समाधान आने चाहिए। प्रश्नों के साथ साथ क्या आने चाहिए, समाधान, कि इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं या कैसे हम एक प्रपोजल बना करके दे सकते हैं इंस्टीट्यूट अथॉरिटी को या किसी और को, ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। तो ये काम आप प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई भी इंसान का जो मस्तिष्क होता है उसमें आप देखिए दो भागों में हम उसको बांट सकते हैं। एक तो लॉजिकल होता है जिसमें मैथमेटिक्स वगैरह, उसका लॉजिकल थिंकिंग जो होती है। दूसरा एक जो राइट साइड आप देख पा रहे हैं वो क्रिएटिव थिंकिंग का होता है, व्यक्ति कितना क्रिएटिव। तो ये प्रोजेक्ट वर्क जो होता है अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने का एक बहुत अच्छा मौका आपको मिलता है। किसी भी ब्रांच का छात्र हो, प्रोजेक्ट सबके लिए कंपलसरी है। जिस भी आप विधा में ब्रांच में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर करने का, उसको मूर्त रूप देने का, कुछ करने का, यही सबसे अच्छा एक समय होता है। प्रोजेक्ट के माध्यम से आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं, उसको पहचान आप बनवा सकते हैं और एक नाम कमा सकते हैं, और आगे भी आपके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद ये साबित हो सकता है अगर प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छा बना है। अब ये जो चित्र है इसको दिखा रहा है कि जैसे हम हमेशा दूसरों पर दोष देते हैं, निकालते हैं कि दूसरे ने हमको ये नहीं बताया, वहाँ हमको ये नहीं बताया गया। तो उससे अच्छा है कि स्वयं को प्रकाशित करने का स्विच हमारे हाथ में है। स्वयं को ज्ञान प्रकाश से सदैव हमको प्रकाशमान करते रहना चाहिए, ये हमारे ऊपर है। अब ये सोर्स हमको कहाँ लगाना है, अपना प्लग, ये हमको सोचना है। तो सही जगह कनेक्ट करके स्वयं को प्रकाशमान रखिए और दूसरों को भी उजाला दिखाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड में जो बनाऊंगा इसमें प्रोजेक्ट वर्क में मैंने एक बुक भी लिखी है, पीडीएफ रूप में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी तरीके से। उसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग बच्चों के लिए भी मैंने उसमें कुछ आइडियाज़ और सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस किया हैं, उसको भी आप देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। क्रिएटिव कॉमन्स इन पॉलीटेक्निक ग्रुप बना हुआ है फेसबुक में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में बुक पड़ी है, आप उसको ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जब मैं प्रोजेक्ट का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कौन कौन से तत्व होते हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप समझिए जो प्रोजेक्ट आप यदि कोई मॉडल बनाते हैं तो वो आप संस्था में ही रखा रह जाएगा या आप कहीं घर पे रख लोगे, उसको अपने साथ लेकर नहीं घूम सकते। लेकिन फाइल ऐसी चीज़ है, डिजिटल फॉर्म में बनाकर भी आप अपने पास रखेंगे और फाइल के रूप में भी किसी इंटरव्यू में जाना है तो आप फाइल साथ में ले जा सकते हैं, इंटरव्यूअर को दिखा सकते हैं, अपने साथ हमेशा रख सकते हैं। तो वो हमेशा एक बहुत यादगार चीज़ है। तो उसको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल बाकायदे बहुत अच्छे से उसको बनाना चाहिए ताकि उसका बहुत इंप्रेशन पड़े और आगे चल के जब हम खुद कभी कभी अपनी फ़ाइल खोलने का मौका मिले तो हम उसको दूसरे को भी गाइड कर सकें, अपने जूनियर्स को बता सकें कि देखो इस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जाता है, फाइल इस तरह से बनाया जाता है, हमारे टीचर इस तरह से हमको बताते थे, सिस्टमेटिक तरीके से फाइल ऐसे बनाओ, प्रोजेक्ट इस तरीके से तैयार करो, टॉपिक्स ये हेडिंग्स रखो, किस हेडिंग में हमको क्या लिखना है। ये सारी चीज़ें, नॉलेज बहुत पावरफुल होता है। आप अगर सीख लेंगे तो किसी न किसी रूप में ये आपके लिए फ़ायदेमंद अवश्य होगा। चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे आप सरकारी नौकरी करें, चाहे प्राइवेट नौकरी करें, चाहे आप स्वयं का कोई बिजनेस खोलें, ये प्रोजेक्ट फाइल बनाना और ये प्रोजेक्ट आइडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।